डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो भी कुछ हो रहा है सब लोग देख रहे हैं। खासतौर पे महराजुद्दीन मलिक जो एमएलए डोडा हैं, जब से वो वापस आए हैं, पहले तो तंज ये कसे जा रहे थे कि महराजुद्दीन मलिक जो है चंडीगढ़ दिल्ली घूम रहे हैं, उनको डोडा के लोगों की परवाह नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से जब वो डोडा वापस आए तो हलचल ऐसी हुई कि पूरा डोडा का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि हर दिन एक नया हंगामा जो है डोडा में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अभी आम आदमी पार्टी के जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे यासिर मट्टू डोडा वेस्ट से, मैं सही हूं, डोडा वेस्ट से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। वो सवालों का जवाब देंगे कि क्या इस तरीके से डोडा के लोगों का समाधान होगा और क्या डोडा जो वादे किए गए हैं डोडा में बदलाव के वो होंगे। यासिर मट्टू जी, संक्षेप में मेरा पहला सवाल आपसे है कि महराजुद्दीन मलिक का जो तरीका है, खासतौर पे जिस तरीके से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और उन्होंने ये तक कह दिया कि मुझे गरीब लोगों से लेना देना है, मुझे अपने वालिद से भी लेना देना नहीं है, तो आपको लगता है कि इस अंदाज से लोगों के काम होंगे? बिल्कुल, देखो वो चुन के आए हैं, आम जनता ने जो है उनको अपना मैंडेट दिया है अपने हित के लिए कि वो अवाम के लिए जो है चुन के आएंगे, अवाम के लिए कुछ काम करेंगे। तो उसी नियत और उसी तर्ज पे जो है वो आज आप देख रहे हो कि ग्राउंड पे उतरे हैं, अवाम के जितने मसलो मसाइल है उस पे काम कर रहे हैं और उनको जो है बखूबी निभाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी वादे हुए हैं वो पूरे होंगे। दूसरी ये बात देखी जा रही है कि जितने भी एमएलए हजरात चुन के आए हैं, खासतौर पे जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी के, उनमें से सिर्फ यही एमएलए हैं जो एमएलए गांव-गांव घूम रहे हैं, जो एमएलए लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो एमएलए जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है हर मुद्दे को उछाल रहे हैं और हर व्यक्ति से मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है ये अप्रोच जो है लोगों के मसलों को हल करेगी या लोगों के मसलों को उलझा के रख देगी? नहीं, देखो तर्ज ये जो है अवाम ने अगर वहां पे एक फैसला लिया था कि एक नए और नौजवान लीडर को जो है सामने लेके आए हैं, तो अवाम ने भी चाहा था कि पिछले तर्ज को जो है बदला जाए। जैसे पहले के लीडर्स जो थे वो चुन के आते थे, उसके बाद जो है अवाम की जो है भीड़ उनके दरवाजों पे लगती थी उनसे मिलने के लिए। लेकिन अब जाके जो है इस तर्ज को अगर बदलना है, नौजवान पढ़े लिखे लोगों को जो है सामने आना चाहिए, अपने अवाम अपने लोगों के लिए जो है काम करना है और उस तर्ज को बदलते हुए आप जो है वहां पे देख रहे हैं कि जब ये चुनकर आए, आज जो है अवाम के बीच में उनके पास जो है यहाँ से कोई लीडर जा रहा है। बनिस्बत इसके जो पुराने लोग थे वो अपने घरों में अपनी कोठियों में बैठा करते थे। अक्सर आपने भी सुना होगा कि दोबारा जो है जब चुन के आते थे उनसे मिलने के लिए अवाम को जो है बाजाब्ता लोगों की सिफारिशें करनी पड़ती थी दोबारा उनका जो है चेहरा देखने के लिए, और 5 साल के बाद वो जो है दोबारा अवाम के बीच में जाते थे। लेकिन अगर इस सियासत, इस सोच को बदलना है तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको अपना मुस्तकबिल जो है खुद लिखना चाहिए, अपने मुस्तकबिल के लिए जो है लड़ाई खुद लड़नी चाहिए और सामने आना चाहिए, इस पॉलिटिक्स का हिस्सा होना चाहिए। आज जो है डोडा में आप देख रहे हैं आए दिन पब्लिक दरबार हर गांव में, हर इलाके में लग रहे हैं और ग्रेवेंसेस वहां पे लोगों की सुनी जा रही हैं और ऑन स्पॉट जो है जो भी मुमकिन है, जो बेस्ट पॉसिबल है, उनको वो रिलीफ मिल रहा है। और यकीन जानिए आप कि डोडा में जो है आप आने वाले कुछ महीनों में ऐसा देखेंगे कि ये एक मॉडल बनेगा। जो लास्ट इंटरव्यू मैंने आपके साथ किया था, मैंने उस दिन भी आपको ये बात कही थी कि ये एक मॉडल बनेगा जिस मॉडल पे जो है आने वाले टाइम में है आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी और डोडा जो है यकीनी तौर पे बदलेगा। और इस चीज का आप एश्योरेंस ले लीजिए, ऑन रिकॉर्ड ये बात है, वो भी मैंने तब आपको कहा था और ऑन रिकॉर्ड आप ये बात रख लीजिए कि आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे कि डोडा में जो है कितनी तब्दीलियां होंगी और कितने काम होंगे। जब इलेक्शन जीता गया, महराजुद्दीन मलिक ने जो है बाज़ाब्ता अरविंद केजरीवाल को डोडा का दौरा करवाया, इवन पंजाब के मुख्यमंत्री खुद वहां आए, वहां भाषण दिए, वहां लोगों को आश्वस्त किया कि भाई आने वाले वक्त में डोडा की बदलाव होगा। लेकिन डोडा की जहां तक बात की जाए, अभी 2-3 महीने हुए हैं, जो सरकार है वो सरकार तो बेचारी खुद अभी जो है कुछ कर नहीं पा रही है। तो आपको लगता है
कि एमएलए जो है कुछ कर पाएगा क्या, उनके पास ताकतें नहीं है कि जो कुछ वो कर पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कैसी हिकमत अमली आप लाने वाले हैं जिससे आप डोडा को बदलना चाहेंगे? देखो, मेन बात है कि जो अक्सर आपने सुना होगा, हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल जी भी जो है अक्सर ये बात करते हैं कि नीयत, अगर इंसान की नीयत में हो, कुछ करने की चाहत हो, कुछ बदलने की चाहत हो, तो हर चीज पॉसिबल है। जब एज ए डीडीसी हमारा एक कैंडिडेट था, नीयत थी अपने इलाके को बदलने की, अपने अवाम को रिलीफ देने की, आपने देखा कि 200-300 ये ट्रांसफार्मर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाए गए, वहां पे जो है बिजली का निजाम, पानी का निजाम बेहतर हुआ। नीयत में था अवाम को रिलीफ देने का, अवाम के काम करने के। वही है कि इस टाइम पे अगर सरकार के पास बिजनेस रूल नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में शायद असेंबली का सेशन हो रहा है, उसमें बिजनेस रूल भी जो है समझाया जाएगा, बताया जाएगा। और उसके अलावा भी जो हमारी इन एमएलए के पास जो भी पावर्स हैं, जो इनकी जुरिस्डिक्शन है, उसके लेवल पे जितना बेस्ट पॉसिबल होगा उन पे काम होगा। उससे अलग भी जितना हमने आपको कहा है कि तालीम के निजाम में हम बेहतर करेंगे, डोडा में खास करके तालीमी निजाम और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों का, जो मैंने आपको पहले ही कहा, कि आप देखेंगे डोडा में इन चीजों पे काम होगा और अवाम उनका फायदा उठाएगी। महराज मलिक का स्टाइल चेंज होगा कि यही चलना है कि तू कौन, आजा मैं देख लूंगा, मतलब ये इसमें बदलाव आएगा कुछ कि लोगों के लिए फिर यही वाली जबान चलेगी? देखो, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एक आम बंदा जिसके खिलाफ आज हजारों लोग जो है, हजारों क्या बहुत सारे लोगों ने अभी सोशल मीडिया पे अपने बयान दिए कि उनके साथ लूटमार हुई या जो भी उनके साथ हुआ, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एक आम बंदा इस चीज की धमकी दे रहा है कि मैं कॉलर से पकड़ के तुझको घसीटूंगा या इस तरह का कुछ भी, जो भी और आज तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज भी जो है वो शरेआम घूम रहा है। ये देखो, इन चीजों का जो है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का एक फेलियर माना जाएगा। स्टाइल महराज मैं स्टाइल की बात, मैं उसी चीज पे आ रहा हूं। लेकिन अब जाके आप वहीं से एक अंदाजा लगा लीजिए कि अगर महराज मलिक जिनकी आप बात कर रहे हैं, कि वो अगर एक आम बंदे के तर्ज पे अगर इनके सामने रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग या इस तरह के जो माफिया है, क्या वो एक्सेप्टेंस इतनी आसानी से उसको वो सीरियस लेंगे? कहीं ना कहीं, जो मैंने आपको पहले भी एक बार ऑफलाइन कैमरा पे कहा था, कि अगर इन चीजों को बदलना है तो कहीं ना कहीं अपने अंदर में भी जो है एक वो बदलाव जो है, एक वो लहर, वो आग दिखनी चाहिए, तब जाके। यहाँ देखो, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पीछे जो है हजारों लाखों लोग हैं। एक सरकारी मुलाजिम, आप अक्सर ये सुनते हैं, कहते हैं कि नहीं जी इनका रवैया जो है अफसरों से ठीक नहीं है बात करने का, लेकिन एक डीसी के ऊपर जो है गिने चुने अफसर हैं जिनको उनको सुनना पड़ता है। वहीं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को लाखों लोगों की आवाज बनना है। यासिर जी, मैंने आपसे सवाल पूछना है, खास तौर पे ये सवाल बहुत ही मैं कहता हूँ हर एक इंसान पूछना चाहता है कि पहली बार एक लीडर, नौजवान, जो हर वक्त अपना कैमरा ऑन रखता है, मतलब जो बात करता भी है वो बात भी कैमरे पे कर रहा है, और हर एक बात किसी अफसर को अगर सुना भी रहा है वो भी कैमरे पे सुना रहा है। क्या करना क्या चाहते हैं? मतलब मुझे लगता है मिशन कुछ बड़ा है, ये डोडा तक नहीं है। देखो, हमारी चाहत है कि हम इस सियासी नजरिए को बदलना चाहते हैं। अवाम को जो आज तक बेवकूफ बनाया गया, या जिस तर्ज पे आज तक सियासत की गई है, इस सियासत को बदलना चाहते हैं। और अवाम को जो है खास करके अपने आने वाले कल को, अपनी नस्ल को, अपने मुस्तकबिल को जो है बेहतर बनाना चाहते हैं। आने वाली नस्लों को कुछ नया देना चाहते हैं। खास करके आज तक आपने देखा होगा, सियासत में जो है एक आम बंदे के लिए, एक पढ़े लिखे या सूझबूझ वाले बंदे को जो है इसका हिस्सा नहीं बनने दिया जाता था। अक्सर ये कहा जाता था ये सियासत जो है लुटेरों का, गुंडों का, इस तरह मवालियों का काम है। नहीं, ये भी कहा जाता है कि जिसका बाप मिनिस्टर हो उसका बेटा मिनिस्टर बने। वही उसी तर्ज पे आज तक। लेकिन हम इस सोच को बदलते हुए देखना चाहते हैं। दिल्ली में आपने देखा बदलाव हुआ, पंजाब में जो है एक आम रेडी वाला या एक दुकान वाले को भी जो है आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी जो अभी आप जम्मू कश्मीर की खास तौर पे अपना रहे हैं, जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, क्या केजरीवाल साहब का और जो बाकी आपके अतीशी जी हैं उनकी स्ट्रेटजी है कि महराज मलिक खुद ही सोचता है और खुद ही करता है? नहीं, देखो, अवाम के हित में कुछ बेहतर करने के लिए जो है
किसी को फॉलो करने की भी उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडल है, एक लीडर हैं हमारे वहां, जिनकी सोच ने हम नौजवानों को अट्रैक्ट किया कि अगर वहां पे दिल्ली में इस तरह के हालात बदल सकते हैं, दिल्ली में जो है आम जनता को रिलीफ मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं जाके हमारे इन इलाकों में भी ये बदलाव आना चाहिए। और उनको देख के उस तर्ज पे हम भी जो है अपने लोगों को, अपने इलाकों को, अपने जम्मू कश्मीर को जो है बदलते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ की आवाम को भी जो है उन सहूलियात का हिस्सा बनते हुए देखना चाहते हैं। वो तो एक आइडल है, एक सोच है। उस सोच को जो है हम भी चाहते हैं कि यहाँ के हर घर तक पहुंचाएं, ताकि वो अवाम के हित की अगर है तो अवाम उसको एक्सेप्टेंस दे और आने वाला मुस्तकबिल जो है अवाम का बेहतर हो सके। ये हमारे साथ है यासिर मट्टू, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का जो काम है, जो कार्यभार डोडा में अभी चल रहा है, उसके बारे में कुछ रोशनी डाली। और हमने भी पहली बार देखा कि कोई डोडा का एमएलए जो है असेंबली में जाके बोल रहा है और छाती ठोक के बोल रहा है। खासतौर पे डोडा में जो हंगामा मचा हुआ है, आने वाले वक्त में क्या वो हंगामा डोडा के गरीब लोगों को राहत देगा या डोडा में जो कुछ है वो वैसा ही रहेगा, ये देखने की बात है। तब तक जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ।